गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को पता चल गया सीईटी कंफर्म हो गया है? सीईटी कंफर्म है, नवंबर में होगा। बड़ी खुशी की बात है। इस पूरे साल एक भी पेपर नहीं लिया सरकार ने। नेशनल लेवल पे फिर पेपर होते रहे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे पेपर नहीं हुए कि बड़े लेवल पे कहें कि बच्चे नौकरी लग गए। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये मान के चलो 2023 में पिटारा है नौकरियों का। जो 23 में नहीं लगा ना, उसको फिर ये सोचना पड़ेगा अगले 4 साल तक बैठना ही पड़ेगा। 2023, और ये अब जिसकी समझ में अब भी बात नहीं आई, फिर उसके 5 साल गए, 4 से 5 साल। क्योंकि इलेक्शन के बाद जल्दी बड़ी भर्ती नहीं करेगी सरकार। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पाते हो तो तुम फंस जाओगे। जब जब नेशनल लेवल के इलेक्शन आते हैं, 2024 में पूरे देश की लोकसभा के इलेक्शन है, ये सबको पता है। उस 24 के इलेक्शन में जीतने के लिए हर स्टेट की सरकार अपना जी जान लगा देगी। और जहां बीजेपी राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है, वहां तो ये मान के चलो कि 23 इतना ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी कि 24 में वो आराम से वोट मांग सकें। क्योंकि सबसे बड़ा जनाधार सरकारी नौकरी, सरकार भी जानती है कि आम पब्लिक के घर तक अगर पहुंच बनानी है तो गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया कुछ नहीं है। तो 2022 तो एंड हो रहा है और 2023 में बहुत बड़े लेवल पे जॉब्स मिलेंगी। लेकिन इन जॉब्स की पहली शर्त होगी कि ये उसके लिए खुलेंगे जिसने क्या पास कर रखा हो। सीईटी एक बैरियर है, सीईटी नौकरी नहीं है। लेकिन अगर सीईटी पास नहीं किया ना तो ये तुम्हारे लिए नहीं आएंगी। और क्या पता अगला सीईटी 2024 तक लें ही ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ना लें। 3 साल से तो तुम देख रहे हो तुम्हारे सामने की बात लटकी पड़ी है ना। ये अगर 22 का ये सीईटी तुमने छोड़ दिया तो फिर ये सोचना कि अगले 5 साल तक तुम्हारा चांस नहीं है नौकरी लगने का। और 5 साल अब तुम्हारे पास नहीं है, ये स्पष्ट बात है, हर एक को पता है। अपने घर की आर्थिक स्थिति देखो, 2022 से और 2027 तक तुम बिना नौकरी के कैसे निकाल लोगे? कौन तुम्हारे 5 साल के खर्चे देगा? तो अब सिर्फ एक ऑप्शन है, जीना मरना सब चीज़ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अब तुम्हें, आज मैं परिमल सर से डिस्कस भी कर रही थी कि अब तुम्हारे यहाँ थोड़े से टाइमिंग्स बढ़ा दें। जैसे यहाँ बैठ के टीचर्स भी अपना सिलेबस, सीईटी का नहीं पता क्या आएगा, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। मैं मंडे से हरियाणा जीके करंट अफेयर्स, मंडे से हरियाणा करंट अफेयर्स पे भी क्लास स्टार्ट कर दूं। ये बातें सिर्फ हरियाणा वालों के लिए, राजस्थान यूपी बिहार वाले अभी सिर्फ सुन ले 5-10 मिनट बाद, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। तो मंडे से आपका हरियाणा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। 3 हफ्ते हमारे हाथ में, और 3 हफ्ते में हम चीज़ों को निपटा लेंगे। तो मेन चीज़ें ताकि तुम्हारे दिमाग में रह जाएं। अपनी थोड़ी सी शेड्यूलिंग में बदलाव लाओ। और अब देखते हैं, आज डिस्कस करेंगे सभी टीचर्स की एक मीटिंग लेके, तुम्हारे या तो बाद के घंटे बढ़ा दिए जाएं या 1 घंटा पहले कर लें। क्योंकि अभी इतनी कोई बहुत ठंड भी नहीं पड़ रही कि क्या करें, 8 से 9 तुम आ नहीं पाओगे, है ना। ये 1 महीना अपनी लाइफ का सिर्फ अपने लिए रखो। अब इसमें घर बार के काम, हस्बैंड वाइफ के या बच्चों के या माँ बाप के काम 1 महीने के लिए हमें थोड़े किनारे पे लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इस 1 महीने में ये लड़ाई अगले 5 साल की, भैया अब हमारे बस की 5 साल वेट करना नहीं है। और अब की इस सीईटी के पास करने वाले बच्चों को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये कंफर्म है। क्योंकि फॉर्म सिर्फ वही भर पाएंगे। तो दूसरा कोई थॉट देना ही नहीं है, ये मन में लाना ही नहीं कि मेरा नहीं हुआ। ये सोचो कुछ भी करके मुझे सीईटी पास करना है, चाहे इसके लिए कितना ही पढ़ना पड़े। चाहे साइंस नहीं आती, फिजिक्स नहीं आती, पढ़नी पड़ेगी। अब पेपर का नहीं पता, क्या पता 20 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल जाएं, क्या पता एक भी ना आए हरियाणा करंट अफेयर्स में से, कुछ नहीं पता। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके में फिर हिस्ट्री, पोल साइंस और अपना ये ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारी चीज़ें। क्योंकि पेपर कोई डिफाइंड नहीं है आपका कि इसमें से ये आएगा। तो सब कुछ जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा। और ये 1 महीना लाइफ का निर्णय करेगा कि अब तुम आगे किस ट्रैक पे चलोगे। अगर नौकरी के पेपर की बात करें तो वो तो बाद की बात है, पहली शर्त है सीईटी पास होना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करो। और ये फ़ोन 1 महीने के लिए बिल्कुल सोचो है नहीं। अगर तुम फ़ोन छोड़ दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये फ़ोन के जितने यार दोस्त हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये फालतू के ना कि हमने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, बकवासबाजी है ये। अपने आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे, 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर लोगे उस फालतू के इन चक्करों को छोड़ के। और सिर्फ अपनी किताब, क्योंकि लास्ट में सिलेक्शन किताब दिलवाएगी। कोई व्हाट्सएप के ग्रुप और ये सब नहीं काम आते, ये फालतू की बातें हैं। जितने लोग लगे हुए हैं ना,
वो सब अगर सच बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किताब सिलेक्शन देगी, ये कोई ग्रुप में क्वेश्चन आंसर्स करना और ये नहीं काम आएगा। अब 1 महीना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो और बस दिन रात उठते बैठते जागते सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी कि सीईटी मुझे क्रैक करना है। ये मेरी लाइफ में जितना खाना ज़रूरी है ना, उतना तुम्हारे लिए सीईटी ज़रूरी होना चाहिए। खाने के बिना लाइफ नहीं चलती, ना तुम्हारी ज़िंदगी इसके बिना चले। जब तुम इसको पास कर लोगे ना, उसके बाद इसकी लड़ाई स्टार्ट होगी। तो उस लड़ाई में जाने से पहले की तैयारी है सीईटी। अब जो सीईटी में रह गया उसकी फिर लाइफ में आगे 5 साल तक कोई उजाले की किरण नहीं है, क्योंकि सीईटी नहीं होगा इतनी जल्दी दोबारा, और नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे? फिर जॉब बार बार आएंगी और तुम नहीं भर पाओगे। तो इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो कि जॉब तो आएंगी पर तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे, फिर कैसा लगेगा? ये अब तक की जीवन की सारी मेहनत पानी है अगर तुम्हारा सीईटी पास नहीं हुआ, क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं बन पाओगे। तो ये तो जी जान लगा के कुछ भी करके पास करना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है सेकेंड थॉट का। आ गई ये बात समझ में? 1-1 मिनट कीमती है। ये कोई लड़कियां ये ऊपर फोटो सेशन करती रहती हैं, कोई फोटो वोटो खींचने की जरूरत नहीं है। अपनी अब पढ़ाई में दिमाग, मैं देखती हूँ कितनी लड़कियों ऊपर फोटोज खींचती रहती है। ये बकवासबाजी यहीं रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? ये लड़कों के लिए भी है। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हो। अब ये यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इंस्टा सब छोड़ दो, ये कोई पास नहीं कराएगा। पास किताबें कराएगी। किताब में तुम अगर 1 घंटा पढ़ोगे ना, तो उसका जितना तुम कंटेंट अपने आप प्रिपेयर करोगे, इतना कभी यूट्यूब करा ही नहीं सकता। यूट्यूब 1 घंटे में कोई भी कितना ही धुरंधर हो, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन, लेकिन 1 घंटे में अगर तुम ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो तुम मिनिमम 60 क्वेश्चन पढ़ दोगे। 60 से 70, वो डिपेंड करता है तुम्हारी स्पीड कितनी है। जिनकी स्पीड अच्छी है वो 100 क्वेश्चन कर देते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में टीचर 100 क्वेश्चन नहीं करा पाता। टीचर्स की क्लास खराब नहीं होती, लेकिन एक चीज होती है समय। समय की इंपॉर्टेंस को समझना कि इस टाइम 1 घंटे 20 क्वेश्चन टीचर कराए, उससे बढ़िया 1 घंटे में अपनी मेन चीजें मैं खुद कर लूँ। जो यूट्यूब पे क्लास में टाइम नहीं खराब करना, ना फेसबुक चलाना। 1 महीने के लिए हर चीज को हटा दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी किताब देखनी है, ठीक है? अब एक रिवीजन जो है वो भी देखते हैं आज टीचर्स की मीटिंग में क्या निकलता है, पर कोशिश करेंगे एक तो साइंस की क्लास इंपॉर्टेंट है वो जरूर हो, और जैसे हिंदी है, अब हिंदी वाले सर से मैं पूछ लूँगी कितना सिलेबस हो गया। बाकी अब हिंदी को थोड़ा पीछे कर देते हैं, क्योंकि बेसिक हिंदी तुम्हें आ गई है, उसको रोज 1 घंटे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में टाइम मिला तो मैं 2-4 टॉपिक करा दूंगी, जिसमें से क्वेश्चंस की हर बार उम्मीद होती है। 5-6 टॉपिक्स हैं भाई, संधि, समास, अलंकार, वाच्य है और वाक्य है, ये 4-5 है। अगर इनको भी कर जाओगे ना, तो 1 आधा नंबर तो तुम कुछ भी कर लो फिर भी कटना ही कटना है। 7 नंबर की हिंदी आती है, 5 टॉपिक कर जाओ, 5 में से तुम्हारे 5-6 नंबर आने ही आने हैं। 1 आधा नंबर कुछ भी करने से नहीं आना, छोड़ देना उसको, ठीक है? पढ़ने का पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो अब आज डिस्कस करके फिर आपको कल इन्फॉर्मेशन देंगे। और अब देखते हैं, आगे सैटरडे की छुट्टी करने की भी जरूरत नहीं है। यहीं अपना सुबह आके क्यों ना 6-8 घंटे यहीं पढ़ें, ज्यादा टाइम पढ़ें। जैसे हर टीचर जो उसके नजरिए से पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक चीज फिर भी ये मान के चलना कि टीचर भी भगवान नहीं है। ये किसी को नहीं पता पेपर में कौन सा सेक्शन कहाँ से कैसे उठेगा, लेकिन एक जिम्मेवारी होती है पढ़ाना। तो हर टीचर अपने बिहाफ पे कोशिश करे कि वो इतना बेस्ट पढ़ा दे इस 1 महीने में कि तुम्हें भी चीजें आसान लगने लगे, ठीक है? तो अब ये मानो कि घर पे टाइम कम और आईसीएस में टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। खूब देर तक बैठ के अपना मेन क्लासेस डबल करा देंगे कि भाई साइंस की 1 सुबह लग जाए, 1 दोपहर बाद लग जाए, 12 बजे के बाद, तो उससे डबल साइंस, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों निपटाते चले जाएंगे सर। ऐसे ही मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगेंगे वो दोबारा से, जैसे हिस्ट्री में से मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है हर बार, तो उसको मैं रिवाइज करा दूंगी मेन सारे टॉपिक। फिर उससे आपको ये दिखेगा कि हाँ चीजें जो है फ्रूटफुल हैं। अब ये लास्ट का 1 महीना बहुत ज्यादा मेहनत का महीना है, ठीक है? चलो अब जल्दी से किताब निकालो। उस दिन हम यूपीएससी वाला टॉपिक